देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। दिव्यांग सेवा के क्षेत्र में सक्षम कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। समर्थ, सशक्त और समाज के प्रति समर्पित दिव्यांगजनों की एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करने के लिए सक्षम ने संकल्प लिया है कि आने वाले 2025 तक मध्य भारत प्रांत के प्रत्येक तहसील तक सेवा कार्यों को पहुंचाएंगे। आने वाले 2025 में सक्षम के प्रत्येक जिले में दिव्यांग सेवा केंद्र होंगे। ये बात सक्षम के प्रांतीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सक्षम की अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य श्रीमती स्वाति धारे ने बतौर मुख्य अतिथि कही। समारोह में कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान के संचालक एवं वरिष्ठ कैंसर शल्य चिकित्सक डॉक्टर BR श्रीवास्तव ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज में संवेदना के साथ सहयोग का भाव भी बहुत जरूरी है। हर वर्ग को आगे आकर दिव्यांगजनों के लिए सहयोग करना चाहिए। कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान हर संभव मदद सक्षम की करेगा और ये हम वचन देते हैं। आने वाले समय में सक्षम यदि कोई बड़ा सेवा प्रकल्प स्थापित करता है तो उसके लिए सभी प्रकार का सहयोग हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं समग्र उत्थान के लिए सेवारत अखिल भारतीय संगठन समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम के मध्य भारत प्रांत इकाई द्वारा ग्वालियर के सिमको तिराहे के पास स्थित वृंदावन वाटिका में शनिवार को आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता वर्ग में आज उद्घाटन सत्र के बाद दिन भर विविध आयामों और प्रकोष्ठों के विषय में सभी को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ग के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती स्वाति धारे अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य सक्षम विशेष रूप से सहभागी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर के वरिष्ठ कैंसर शल्य चिकित्सक डॉक्टर BR श्रीवास्तव, संचालक कैंसर चिकित्सालय ग्वालियर ने की। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में सक्षम के विशेष आमंत्रित सदस्य श्री आलोक संचालक एहसास स्कूल ग्वालियर, उद्योगपति श्री हरिओम नागपाल, संचालक गरिमा मोटर्स ग्वालियर, वरिष्ठ समाजसेवी श्री भारत कथोरिया, उपाध्यक्ष रामलीला समिति ग्वालियर एवं उद्योगपति श्री दीपक बत्रा आदि ने भी मंच से कहा कि वे सक्षम के हर संकल्प को पूरा करने में जन धन और मन से पूरा सहयोग करेंगे। विदित हो कि वर्ग में प्रांतीय पदाधिकारियों के अलावा 16 जिलों के सक्षम के जिला कार्यकारी से करीब 80 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। वर्ग का समापन रविवार की शाम 4 बजे होगा। ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की देखी खास रिपोर्ट। 51 बहनों को मतलब वहाँ मिली, उसको सहयोग किया। वहां से जो मैडम थी मजिस्ट्रेट मैडम, वो भी आई थी तहसील से उस कार्यक्रम में। तो मतलब ये सारी योजनाओं को अगर देखें तो अभी भाई साहब से बात चल रही थी, पता नहीं संभव है कि राज्य स्तर पे अगर हम जो अभी बात कर रहे हैं कि दिव्यांग मित्र और दिव्यांग केंद्र की बात कर रहे हैं ना, तो जब हमारे केंद्र खुलेंगे, क्या कोई एक ऐसा परिसर हो सकता है जहां हमारा केंद्र हो, जहां जन अभियान परिषद की जो जिला स्तर की कार्यालय है वो भी उनकी भी कार्यालय हो, और तीसरा हर जिले में लोक सेवा केंद्र चल रहा है। लोक सेवा केंद्र क्या है कि जो योजनाओं में किसी हमारे भाई को किसी योजना के लिए कोई बेनिफिट लेना है, उसके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो नहीं अपडेट नहीं है, किसी का BPL कार्ड नहीं है, सारे लोक सेवा केंद्र से वो लाभ मिल रहा है। और एक बहुत ही नॉमिनल फीस उसमें देनी होती है, 30 रुपए, कहीं 50 रुपए अलग फीस है। तो अगर वो केंद्र नहीं है, वहीं हमारा एक केंद्र है जो हम बात कर रहे हैं बना के, और वहीं जन अभियान परिषद का है, ताकि गांव में जिस गांव से आया वहां जन अभियान परिषद की टीम उनको सहयोग करे और यहां से उसको लोक सेवा केंद्र से डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाए। तो अगर ऐसी जिलों में व्यवस्था हो जाए तो हमारी जिला की जो सक्षम टीम है ज्यादा काम कर रही है। साधना है यह समर्पित साधकों की सतत सक्षम साधना है। स्वावलंबी हो सभी दिव्यांग ऐसी कामना है। स्वावलंबी हो सभी दिव्यांग ऐसी कामना है। यह समर्पित साधकों की सतत सक्षम साधना है। यह समर्पित साधकों की सतत सक्षम साधना है।
समर्पित साधकों की सतत सक्षम साधना है। यह समर्पित साधकों की सतत सक्षम साधना है। जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं आदरणीय श्री नरेंद्र दास जी से अनुरोध करूंगा कि वो संगठन मंत्र का गायन करें। पुस्तक और डायरी छोटी किताब और डायरी दोनों में लिखा है, तो उससे शुद्ध उच्चारण अपन कर सकते। ओम संगचत्वम संगतत्वम संभो मनासी जानता मध्य भारत प्रांत के 2 विभाग हैं, ग्वालियर भोपाल, उनके 16 राजस्व जिलों से 57 लोग ने यहाँ भाग लिया है, जो दिव्यांग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, दिव्यांगों के लिए यहाँ उपस्थित हैं। दिव्यांगों के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाती है समय समय पर। जैसे अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया हुआ है कि दिव्यांगों की पेंशन अधिकतम की जाए, कम से कम 3000 रुपये मासिक वेतन किया जाए उनका, और इसके लिए पूरे 16 जिलों में ज्ञापन दिया हुआ है। ऐसे ही हम दूसरी मांग आपके माध्यम से भेजना चाहते हैं कि विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं। जब केवल मध्य प्रदेश में 8 विक्रम पुरस्कार दिए जाते थे, उसमें एक दिव्यांग था। आज 8 से 12 हुए तब भी एक रहा, और आज 20 है तब भी एक ही विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। जबकि इतने खेल में भाग लेते हैं दिव्यांग लोग और एक कोई दिया जाता है, जबकि कई लोगों ने भाग लिया है और पुरस्कार जीत के आए हैं, और जिन्हें एक बार मिल गया है उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए, कम से कम बदलना चाहिए और क्षेत्र में। ऐसे ही हम ये विक्रम पुरस्कार की मांग करते हैं, और ऐसे ही दिव्यांगों को नौकरी में आरक्षण और प्रमोशन, इसमें भी पूरे का पूरा जो 3% है वो, और ऐसे ही जो राजस्व का बजट आता है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि जो भी बजट आएगा उसमें 3% इनके लिए आरक्षित होगा, चाहे वो पंचायत से लेकर और राष्ट्रीय हो, उनमें 3% खर्च होना चाहिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश शासन से भी अपील करते हैं कि वो दिव्यांगों के लिए 3% बजट में प्रदान करें, और वो केवल दिव्यांगों के लिए ही उपयोग करें, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में गौपालन हो और कृषि जैविक खेती हो, जिसमें भी खर्च करना हो वो उसमें करें, लेकिन दिव्यांगों के हित में ही करें।
प्रकार की बताई गई है, इसमें सबसे ज्यादा किस प्रकार की दिव्यांगता है? इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिव्यांगता सबसे कठिन दिव्यांगता है। दिव्यांगता ये तो सभी कठिन होती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आदमी जो ट्रेवल करता है वो तो ये जो मेंटली रिटायर्ड या बहुत विकलांगता दिव्यांगता जिसको होती है वो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। दिव्यांग व्यक्ति जो होता है उसके साथ एक समस्या हो जाती है, वो दिव्यांग तो है ही लेकिन आर्थिक रूप से भी वो कमजोर रहता है। तो हम निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है दिव्यांगों के पास ठीक से पहुँच पाए, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, दिव्यांग उसके बारे में जाने और सुगमता से उनको प्राप्त हो वो चीज़ें, इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो सक्षम संस्था है वो अखिल भारतीय संस्था है और दिव्यांगों के लिए ही केवल काम करती है, इस प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए काम करती है। आज भारतवर्ष के लगभग 43 प्रांतों में सभी जगह हमारा काम है। मध्य भारत प्रांत के भी सब जिलों में लगभग हम पहुँच गए हैं और जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि 2025 तक हम तहसील केंद्रों पर भी पहुँचेंगे और तहसील केंद्रों पर अपनी इकाई स्थापित करके वहाँ पर भी हम दिव्यांग सेवा का काम करेंगे। हमारे 7 प्रकोष्ठ और 7 आयाम के माध्यम से हमारा तंत्र है जिला कार्यकारिणी, इस प्रकार से हम सब रोजगार, बच्चों पोषण, क्रीड़ा, कला, जिसको जैसी आवश्यकता होती है उस व्यक्ति की विशेषता को देख करके उसको ऐसा रोजगार देने का प्रयास करते हैं और उसकी उचित प्रकृति का काम उसको मिले, यह हमारी सक्षम संस्था प्रयास करती है। करीब 25 वर्षों से दिव्यांग साथियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। मैं सक्षम संस्था काम कर रही है, परंतु रोजगार आयाम को लेकर हम लोग अभी 16 जिलों में जो हमने अपने दिव्यांग सेवा केंद्र खोले जाने वाले हैं, जैसा कि मंडलाध्यक्ष मोदी जी ने बताया, तो उन दिव्यांग सेवा केंद्रों के माध्यम से दिव्यांग साथियों के लिए रोजगार प्रोत्साहन के लिए सक्षम जो कार्य करेंगे उसमें उनकी जो कौशल प्रशिक्षण है वो जिला केंद्रों से जो आयोजित है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों के साथ जुड़ के उनके कौशल का प्रशिक्षण हो और फिर उनको कुछ ऐसी राशि उपलब्ध हो ताकि वो अपने रोजगार को प्रारंभ कर सके, इसमें रोजगार को प्रारंभ कर सके। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं, चाहे उनके नौकरियों को लेके हो, चाहे उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे उनके स्वयं के दूसरे विकास के लिए, सारी योजनाओं का लाभ उस दिव्यांग सेवा केंद्र से तक पहुँचे, इसके लिए वो क्योंकि पेंशन योजना के विषय में हमारे सक्षम जितने भी जिले हैं सबसे ज्ञापन सौंपेंगे। अभी माननीय अध्यक्ष मोदी जी ने बताया कि वो 3,000 होना चाहिए, हो चुकी है ऑलरेडी, अभी अध्यक्ष महोदय जी ने बताया।